यूपी में योगी सरकार इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी कर रही है, लेकिन इसी पर विपक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने वार किया है और इसे सिर्फ ढकोसला बताया है। बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी है। कौशल जी, इन्वेस्टर समिट जो है वो एक बार फिर से तैयारी हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ कह रहे हैं कि ये सब जो सरकार कर रही है पिछले 5 सालों से लगातार इन्वेस्टर समिट, वो सब दिखावा है। नहीं, कोई दिखावा नहीं है। एक जिला एक उत्पाद के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में कोई ना कोई फैक्ट्री लगी है और उत्पादन हो रहा है। जो भी इन्वेस्टर्स समिति अभी तक हुई है, बहुत पैसा लोगों ने वहाँ पर लगाया है और फिर जो इन्वेस्टर्स समिति होने जा रही है उसमें भी अभी बहुत लोग अपना धन लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक है। अखिलेश जी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पीरियड में गुंडागर्दी का राज रहा, जंगल राज रहा। आज उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त है, दुरुस्त है, सुशासन लागू है और जो लोग भी इन्वेस्टर हैं उनका एक विश्वास बना है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज पूरी तरीके से ख़त्म है। इसलिए हम वहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट कमाएंगे और लोगों को काम भी मिलेगा। एक विश्वास बढ़ा है। अखिलेश जी जो ये बोल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने पीरियड में कोई काम किया नहीं, एक भी इन्वेस्टर को लेकर के नहीं आए, बल्कि उल्टे जो है लोगों को जो आवास वगैरह मिलना चाहिए था, जो केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार दे रही थी, उसमें भी 2014 से 17 के बीच में और कुल 5 साल में 12 से 17 तक उन्होंने केवल 18,000 आवास पास किए। बाकी कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते रहे और कब्रिस्तान में वो लगाते रहे हैंड पाइप, जबकि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पीरियड में 45.5 लाख लोगों को आवास पिछले 5 साल में मिले। तो योगी जी बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। अखिलेश जी इस बात से चिढ़ रहे हैं कि अब दोबारा लौट के हम नहीं आने वाले हैं, इसलिए वो सही काम को भी सपोर्ट करने के बजाय उसकी खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। साथ ही में अखिलेश जो है उनका ये भी आरोप है कि योगी सरकार ने कहा था कि 1 साल में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन वो दुगनी नहीं हुई है। हमको लगता है कि उनकी शायद याददाश्त उनकी ठीक नहीं है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की किसानों की आय को दुगना करने की योजना बनाई और इसका ऐलान भी किया। उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। ज़मीन की भूमि की मृदा परीक्षण मुफ्त में, किसमें कौन खाद डालनी चाहिए, कौन बीज डालना चाहिए, प्राकृतिक खेती कैसे की जाए और सिंचाई के संसाधन जुटाने, उस पर जो है अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल घोषणा नहीं किया बल्कि उसको ज़मीन पे उतारने का काम कर रहे हैं। और अब किसानों की फसल का दाम भी बढ़ रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है। इसी तरीके से जो है उसी योजनाओं को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लागू करने का काम कर रहे हैं, जिससे किसानों की आय भी बढ़ रही है और आने वाले समय में निश्चित तरीके से फसल का उत्पादन भी दूना होगा और आय भी उनकी दूनी होगी। उसी पे योगी जी की भी सरकार पूरी तरीके से कर रही है। अखिलेश जी अपने ज़माने में कुछ नहीं कर पाए, अब वो पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वो उनके अंदर कोई भी विकास के डेवलपमेंट की ना कोई नीति है, ना कोई समझ है और जब जो विकास करने का काम कर रहे हैं उस पर योगी जी पर बेवजह का आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र के विकास पे आप कह रहे हैं कि सपा ने कोई विकास नहीं किया, लेकिन उनके परिवार में लगातार विकास हो रहा है। चाचा भतीजा एक बार फिर से एक साथ हैं और अब शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं सपा छोड़ के अब कहीं नहीं जाऊंगा। परिवार का विकास जरूर उन्होंने किया है अपने, और जब परिवार इधर उधर बिखरा तो उनको लगा कि हमारे परिवार का विकास रुक गया, इसलिए फिर से वो एकजुट हुए हैं और अपने परिवार के विकास के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए या कोई भी राज्यकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए और जनता के हित के लिए वो कोई काम नहीं करते, ना उनके डेवलपमेंट के लिए, न क्षेत्र के विकास के लिए। वो अपने परिवार के विकास के लिए
अलग भी हुए थे परिवार के विकास के लिए व्यक्तिगत तरीके से। जब देखे कि नहीं, उनका भी परिवार अब विकास नहीं कर रहा, तो फिर से अपने परिवार के विकास को बढ़ाने के लिए वो लोग एकजुट होने का काम किए हैं, अखिलेश जी और अखिलेश जी के चाचा जी और उनके परिवार के लोग। कोविड को लेकर के अब सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी सब अलर्ट मोड पे है। योगी जी ने भी हाई लेवल मीटिंग की थी, लेकिन कांग्रेस इस बात को जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा अभी दिल्ली में जो है आके उसके बाद यूपी का रुख करेगी। तो क्या कोविड के को देख करके यूपी में अभी किस तरीके की तैयारी है, और क्या लगता है कि यूपी की जनता मानेगी इस बात को, कांग्रेस माने ना माने? देखिए, जनता तो निश्चित तरीके से मानेगी। कोविड के गाइडलाइन का पालन करना शुरू कर दिया है और करना भी चाहिए। जहाँ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसका नाम ही गलत है। भारत ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, कांग्रेसी खुद नहीं जुड़े हुए। जो कांग्रेसी उनके साथ थे वो उनका साथ छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया, और जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया, और इसलिए खुद उन्हीं की पार्टी के लोग निराश हो चुके हैं, और वो अपना दल छोड़ छोड़ करके भाजपा में शामिल होने का काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी ये यात्रा है, इस यात्रा में जनता नहीं उनके साथ खड़ी हो रही। कांग्रेस के लोग भी, सपोर्टर भी उनके साथ बहुत तेज़ी में नहीं खड़े हो पा रहे। इसलिए कुछ लोग जिन पर प्रेशर और दबाव बनाते हैं, वो कार्यकर्ता उनके साथ केवल चलने का काम करते हैं। जनता ना उनके साथ खड़ी है ना खड़ी होगी, क्योंकि जब मौका मिला तब उन्होंने ये काम किए नहीं। आज मोदी जी ने इतना काम पूरे देश में किया है कि जनता मोदी जी, और जहाँ वो मीटिंग में जाते हैं मोदी 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 मोदी, अपने आप जनता के मुंह से, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों, छात्र छात्राओं के मुंह से निकलने लगता है मोदी मोदी मोदी। और ये जो आवाज़ है वो अंतरात्मा की आवाज़ उनके मुंह से निकलती है। इसलिए मोदी जी ने लोगों का काम किया है, जनता का काम किया है, इसलिए सारे लोग मोदी जी के साथ हैं। और कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा में जनता नहीं है, कांग्रेसी भी पूरी तरीके से उनके साथ नहीं है। भारत एक्सप्रेस के लिए बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आकाश के साथ कोमल शर्मा।